पुलिस इंटरोगेशन रूम में बेचैन दिख रही ये लड़की कोई मानसिक रोगी नहीं है। साइकोलॉजी का ग्रेजुएट शायद पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। थोड़े ही देर बाद इंटरोगेशन रूम में वो गाना गाने लगती है। इस सुंदर लड़की का नाम है शाइना हुबर्स और उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को 6 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। ये कहानी है अजीब जुनून सवार प्यार की, जिसने एक होनहार वकील को बेवक्त खत्म कर दिया। ये है रैन पोस्टन मर्डर केस। 12 अक्टूबर 2012 को केंटुकी शहर के हाईलैंड हाइट्स से 911 को एक कॉल आता है। फोन पर 21 साल की ग्रेजुएट स्टूडेंट शाइना हुबर्स बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड 29 साल के रैन पोस्टन को 6 गोली मारी है। वो इस बात पर जोर देती है कि उसने अपने बचाव में गोली चलाई है और वो खूनी नहीं है। वो अपने आप को पीड़िता दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। शाइना पुलिस वालों को पहले से ही ये कहानी बता रही थी कि उसने अपने बचाव में गोली मारी है, वो भी 6 बार। लेकिन जो जांच में सामने आया वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। 30 दिसंबर 1982 को केंटुकी के फोर्ट मिशेल में लिसा कार्टर और जे पोस्टन के इकलौती संतान रैन पोस्टन का जन्म होता है। कुछ साल बाद रैन के माता पिता अलग होते हैं, लेकिन रैन दोनों के साथ बड़ा होता है। पढ़ाई में अच्छा रैन हाईलैंड हाइट्स के सैलमन पीचेस कॉलेज ऑफ लॉ से लॉ की पढ़ाई करता है और सिंसिनाटी ओहायो में बतौर वकील काम करने लगता है। 2011 में 28 साल का रैन अपनी कजिन कैरिसा की दोस्त 19 साल की शाइना हुबर्स की एक उत्तेजित करने वाली तस्वीर फेसबुक पर देखता है और वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। कुछ ही समय बाद दोनों डेट करने लगते हैं। 19 साल की शाइना लेक्सिंगटन की यूनिवर्सिटी ऑफ केंटुकी में साइकोलॉजी पढ़ रही थी। रिश्ते में जल्दी खटास आने लगती है। शाइना रैन को लेकर बिल्कुल पागल थी। उसका दीवानगी से रैन परेशान था। 18 महीने के रिश्ते में वो कई बार अलग हुए और फिर से सुलह करके रिश्ते को आगे बढ़ाए। वक्त गुजरते शाइना रैन के लिए गरम घी हो गई। ना निगलते बन रहा था, ना उगलते बन रहा था। ब्रेकअप के बाद रैन के लाख मना करने के बावजूद शाइना उसके अपार्टमेंट में आती थी और वहाँ से जाने को मना करती थी। रैन को 1 घंटे में 70 से ज्यादा मैसेज करती थी। रैन शाइना को लेकर बहुत परेशान था। इसी बीच 2012 में मिस ओहायो यूएस से रह चुकी एंड्रे बोल्ट से फेसबुक पर मिलता है। शाइना भी एंड्रे को फॉलो करने लगती है। रैन शाइना को 11 अक्टूबर 2012 को फोन लगाकर कहता है कि वो उस वीकेंड उसे नहीं मिल सकता। रैन उस वीकेंड ऑड्रे के साथ डेट पर जाने वाला था और रैन और ऑड्रे एक बार में मिलने का प्लान बनाते हैं। ऑड्रे बार में पहुंचकर रैन का इंतजार करती है, लेकिन रैन कभी नहीं पहुंचता। असल में रैन के मना करने के बावजूद शाइना उसके अपार्टमेंट में पहुंची थी। उसके बाद रैन कभी जिंदा नहीं दिखा। शाइना ने रैन का खून कर दिया था। इस बारे में शाइना ने खुद फोन करके पुलिस को बताया था। उसने बताया कि रैन उस पर बंदूक थाने खड़ा था और उसने बंदूक छीनकर अपने बचाव में रैन पर गोली मारी। लेकिन इंटरोगेशन रूम में शाइना कहती है कि रैन उस पर चिल्ला रहा था और उसने टेबल पर पड़े रैन की गन को उठाई और रैन के सिर पर गोली मार दी। रैन जमीन पे गिर जाता है और तड़पने लगता है तो और गोली मारती है ताकि पक्का कर सके कि वो सचमुच मर चुका है। शाइना ने कहा कि रैन को अपना नाक का सर्जरी करवाना था तो मैंने उसके नाक पर ही गोली मारी। जब शाइना को अकेले इंटरोगेशन रूम में छोड़ा गया तो वो अमेजिंग ग्रेस गाना गाने लगी और नाचने लगी। उसने बाकायदा कैमरे पर कहा कि उसने ये खून किया। शाइना ने बताया कि रैन बहुत खराब था और उसके साथ मारपीट करता था, लेकिन जितने भी लोग रैन को जानते थे वो रैन को बहुत ही अच्छा और शांत बताते हैं। शाइना को कोर्ट में हंसते हुए और अपना बाल संवारते हुए देखा गया। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसने किसी का खून ना की हो, बल्कि वहाँ छुट्टियां मनाने आई हो। उसके चेहरे पर पश्चाताप का कोई भी नाम निशान नहीं था। अप्रैल 2015 को शाइना का ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट ने उसकी आत्मरक्षा के लिए 6 बार गोली मारकर हत्या कर देने वाली बात को नहीं मानी। 2 हफ्ते बाद शाइना को 40 साल का सजा सुनाया गया। शाइना होशियार और स्कूल और कॉलेज में स्ट्रेट ए स्टूडेंट थी। उसे ना सुनने का आदत नहीं था। सबका ध्यान उसी पर होना चाहिए, इस बात का जुनून था उसे। जब रैन ने उससे रिश्ता तोड़ा तो वो उसे स्वीकार नहीं कर पाई। रैन शाइना को ब्रेकअप के बाद भी अपना रहा था। शाइना किसी भी हालत में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा वकील रैन पोस्टन से शादी करके अपनी जिंदगी सुखद करना चाहती थी, लेकिन रैन उसके साथ ब्रेकअप करके उसके सपनों पर पानी फेर दिया था। शाइना को रैन की अगली डेट ऑड्रे से जलन हो रही थी और रैन उसके हाथों से फिसलकर खूबसूरत मिस अमेरिका सेकंड रनर अप के साथ जुड़ रहा था। शाइना ने रैन को खत्म करने के साथ अपनी भविष्य भी खत्म कर दिया। वो अभी केंटुकी करेक्शनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन में अपनी सजा काट रही है। 7 जून 2018 में शाइना हुबर्स ने एक ट्रांसजेंडर कैदी से जेल में ही शादी कर ली और 1 साल बाद उसे तलाक भी दिया। शाइना को 2032 में पैरोल का संभावना है। शायद शाइना 2032 में आजाद हो जाए, लेकिन उसने रैन के परिवार को दर्द की कारागार में आजीवन बंद कर दिया। अलविदा।